नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम दोस्तों बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 28 जून। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि जितने भी हमारे अभी करंट अफेयर्स के सेशंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे वो सभी स्पेसिफिकली आरआरबी पीओ के लिए यहाँ पर बनाए गए हैं। तो जो भी एस्पिरेंट्स है जो कि आरआरबी पीओ को सीख कर रहे हैं, जिसका एग्जाम सितंबर में होने वाला है, तो ये सभी सीरीज आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, राइट। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि जो भी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ा है, जो नया यहाँ पर एस्पिरेंट जुड़ा है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बहुत सारी अपडेटेड न्यूज देते रहेंगे टिल योर एग्जाम्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को बिना किसी देरी के। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है हमारे पास, इंटरनेशनल विडोज डे 2023। तो यहाँ पर इंटरनेशनल विडोज डे मनाया जाता है और यहाँ पर इसकी थीम क्या है, हिस्ट्री सिग्निफिकेंस क्या है, ये सभी बात हम करेंगे विद डिटेल। और साथ ही साथ ना केवल डिटेल बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि इस न्यूज से आप किस तरीके से एमसीक्यू को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल विडोज डे ऑब्जर्व्ड ऑन जून 23 aims to raise awareness about the challenging circumstances faced by countless widows who often find themselves in poverty, right? ऑब्वियसली दोस्तों, एक लाइफ पार्टनर की डेथ होने के बाद, उसे खो देने के बाद, जो बचा हुआ लाइफ पार्टनर है उसकी लाइफ काफी ज्यादा मुश्किल भरी हो जाती है, ठीक है। और उसमें से मोस्टली जो विडोज हैं हमारे इंडिया में वो पोवर्टी का सामना कर रही हैं। तो in addition to the financial difficulties, widows worldwide encounter discrimination and are often are denied their rightful inheritance after the death of their husbands, right? ऑलरेडी हमारी जो सोसाइटी वो काफी मेल डोमिनेंस रखती है, और उसके बाद अगर लाइफ पार्टनर का, वो भी मेल लाइफ पार्टनर का ना होना, इज अ वेरी वेरी टफ सिचुएशन फॉर द रिमेनिंग फीमेल पार्टनर्स, राइट। फॉर द ईयर 2023 इस दिवस की जो थीम यहाँ पर हो जाएगी वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, जैसे कि इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, राइट। तो 2023 की यहाँ पर जो थीम है वो काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहती है, और ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं दोस्तों कि जब भी, ये बात आप गौर से सुन लीजिएगा, कि जब भी आप इम्पोर्टेंट डे पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो कि मैंने आप लोग को बताए हैं, वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कोई स्पेसिफिक डेट हो गई, या कोई स्पेसिफिक डे हो गया, या फिर उसकी कोई स्पेसिफिक थीम हो गई, राइट। एम और मोटो पर भी क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू टू नो। और इस पर आप कैसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैंने इसका एक छोटा सा डेमो यहाँ पर आपको दे दिया है। तो इंटरनेशनल विडोज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 23 एवरी ईयर, एंड व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल विडोज डे। तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, जैसे कि हमने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ लिया है, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी, राइट। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसे मार्क डाउन जरूर कर लीजिएगा। और एक बात और, जैसे ही आप वीडियोस देख रहे हैं, साथ ही साथ दोस्तों बुलेट पॉइंट जरूर बनाते रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जब आप ऑन द डोर होंगे तब कोई डिटेल, कोई वीडियो काम नहीं आएगी, काम आएंगे आपके बनाए हुए नोट्स, ठीक है। तो नोट्स आर वेरी वेरी क्रूशियल। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। फिच अप्स इंडियाज ग्रोथ फॉरकास्ट टू 6.3%। दोस्तों, फिच ने यहाँ पर जो जीडीपी फोरकास्ट इंडिया का, उसको एक लेवल अप देखा है, और 6% से बोला है 6.3% तक इकोनॉमिक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो रेटिंग एजेंसीज Fitch has revised the GDP forecast for India, predicting growth of 6.3% for the financial year 2023-24. This upward revision from the previous projection of 6% comes as a result of country's near-term momentum and a robust performance in the first quarter. तो यहाँ पर फिच का फर्स्ट क्वार्टर जीडीपी प्रोजेक्शन जो है इंडिया को लेकर, यहाँ पर ट्रेंड कर रहा है टू 6.3%, राइट। अब आपको फिगर इसमें जरूर ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, और इसका कोई उपाय नहीं है, कुछ कुछ हमें फिगर्स याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैं आप लोग को बता दूं कि जो यहाँ पर फिच के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करूं, 24 या 25 को ले लो, और 26 की, तो यहाँ पर जो ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बताया जा रहा है 7.2% बताया जा रहा है, इधर 6.3% बताया जा रहा है, इधर 6.4% की ग्रोथ दिखाई दे रही है, इधर भी 6.4 का प्रोजेक्शन यहाँ पर लगाया गया है। तो ये ईयर ऑन ईयर है, ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना। और साथ ही साथ यहाँ पर जो फुल इम्पैक्ट है वो 250 बेसिस पॉइंट पर देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट इज फिच रिवाइज जीडीपी फोरकास्ट फॉर इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो करेक्ट हो जाएगा 6.3%।
आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ठीक है, और आपके एग्जाम में ये डेफिनेट एक क्वेश्चन बनाने के पूरे पूरे आसार इस पर नजर आते हैं दोस्तों। तो इसे तो पक्का आपको अपने नोटबुक में एज अ बुलेट पॉइंट रख ही लेना होगा, राइट। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज अपॉइंटेड रूबी सिन्हा एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स CCIWE, राइट। तो यहाँ पर रूबी सिन्हा जी को अपॉइंट किया गया एज अ चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और इस पर आपको क्या कर लेना है, इस पर आपको मार्क कर लेना है आपका बुलेट पॉइंट नंबर 1 इनके नाम पर। तो रूबी सिन्हा इज अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉर विमेन्स वर्टिकल फॉर अ टर्म ऑफ 3 years। तो इनका जो टेन्योर रहेगा वो कितने साल का रहेगा, 3 साल का रहेगा। द फाउंडर ऑफ शी एट वर्क एंड कम्यून ब्रांड कम्युनिकेशन विल अज्यूम द रोल। ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इज डेडिकेटेड टू फोस्टिंग ट्रेड commerce and entrepreneurship among the BRICS nation from the other friendly countries, right। और इन्होंने यहाँ पर सिन्हा जी ने यहाँ पर सक्सीड मतलब रिप्लेस किया किसको, शबाना नजीम को। दोस्तों रिप्लेसमेंट पर क्वेश्चन बनता है हमेशा, मैंने अपने सेशंस में आप लोगों को बताया है रिप्लेसमेंट पर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स चेंबर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विमेन्स वर्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट हो जाएगा रूबी सिन्हा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। कैबिनेट ने अप्रूव किया है, कैबिनेट ने यहाँ पर अप्रूव किया है बेसिकली एक सेमीकंडक्टर पैकिंग प्लांट, ठीक है। और ये विजन लेकर चल रहा है पीएम मोदी की यूएस विजिट को लेकर। काफी इंपॉर्टेंट ये रहेगा, इसके बारे में पूरी बात करते हैं दोस्तों। इस पर जो कंपनी है वो माइक्रोन है, माइक्रोन टेक्नोलॉजी। इस पर एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा क्योंकि पिछले साल भी ऐसी एक न्यूज आई थी और इस पर आपका एमसीक्यू बना था। तो इंडियन कैबिनेट हैज गिवन इट्स अप्रूवल टू यूएस चिप मेकर प्लान। माइक्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम है, 2.7 बिलियन का सेटअप है और ये सेटअप गुजरात में होने वाला है। सेमीकंडक्टर टेस्टिंग यहाँ पर होगी, ठीक है। और जो यूएस पे विजिट हुआ है, अभी आपको पता है व्हाइट हाउस में विजिट हुआ है, पीएम मोदी जी मिले हैं, ठीक है। और वहां पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डिनर प्लान किया गया था जिसमें मुकेश अंबानी भी थे, सत्य नडेला भी थे, सीईओ सुंदर पिचाई भी थे, ठीक है। और भी बहुत बड़े बड़े जो जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं दोनों देशों के, वो प्रेजेंट थे। और यूएस और इंडिया के बीच में यहाँ पर ये क्या हुआ है, एक तरीके का पैक्ट हुआ है कि सेमीकंडक्टर टेस्टिंग प्लांट गुजरात में खोला जाएगा जिसका वर्थ रहेगा 11,000 करोड़ का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Which US chip maker has received approval from the Indian cabinet to set up semiconductor testing packaging unit in Gujarat? तो करेक्ट हो जाएगा माइक्रोन टेक्नोलॉजी और इसे आप करेंगे मार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, हम यहाँ पर ना केवल करंट अफेयर्स फोकस करेंगे बल्कि स्टैटिस्टिक अवेयरनेस भी यहाँ पर हम फोकस करेंगे। दोनों साथ में चलने चाहिए एकदम हाथ पकड़कर। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि जो माइक्रोन टेक्नोलॉजी है वो व्हाइट हाउस प्रेसेस यूएस चिप कंपनीज है जो कि इंडिया विजिट करी थी बात करने के लिए कि इंडिया में इसे जगह मिल जाए और कहाँ पे प्लांट खोले, तो यहाँ पर गुजरात में इसे जगह मिली। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं चाइना से ज्यादा बेटर डेमोक्रेसी यूएस के मानी जाती है इंडिया के हिसाब से। और चाइना को छोड़कर यूएस को यहाँ पर ये मौका मिला है कि सेमीकंडक्टर टेस्टिंग यहाँ गुजरात में की जाए। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यूके का लॉयड बैंक टू सेट अप टेक सेंटर इन हैदराबाद। तो Alloyed Banking Group, one of the leading financial services in UK, has announced to plan its established technology center in Hyderabad, India. The center aims to enhance the group's digital capabilities and will be operational by the end of 2023. Very, very renowned brands such as Halifax, Bank of Scotland, or Lloyds Bank intends to hire 600 professionals from the new venture, right? Very, very important from your exam point of view. और जिनको जॉब्स भी चाहिए तो अप्लाई कर दो यहाँ पर, है ना। अभी तो इंडिया से लोग काफी लोग उठाएंगे, नो डाउट। वैकेंसी मिल रही है हैदराबाद में काफी अच्छी, बहुत सारे दोस्तों। बैंगलोर हुआ, हैदराबाद, ऐसी हाईटेक सिटीज कंपनी है जिसमें बैंगलोर को पीछे होकर हैदराबाद एक ना एक दिन आगे जरूर निकलेगा, देखना आप। काफी लीडिंग सिटीज में से एक है हैदराबाद आज के टाइम में। तो Alloyed Banking Group is setting up a technology center in which city? तो करेक्ट हो जाएगा हैदराबाद, तेलंगाना। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर दोस्तों। India joins NASA's Artemis Accords for collaborative lunar exploration. Prime Minister Narendra Modi signed the Artemis Accords during the state visit to US. US जाने से
ना केवल चिप मेकर कंपनी आई है बल्कि यहाँ पर नासा के साथ भी हमने कोलैबोरेशन कर लिया है लूनर एक्सप्लोरेशन का। तो अब हमारा इसरो और नासा मिलकर क्या करेगा, लूनर एक्सप्लोरेशन करेगा। ठीक है, तो कोलैबोरेटिव यहाँ पर स्पेस एक्सप्लोरेशन का ये फ्रेमवर्क रहेगा पूरा, जिसमें जो फोकस है ऑन रिटर्निंग ह्यूमंस टू द मून्स एंड एक्सपेंडिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन टू मार्स एंड बियॉन्ड। मार्च पर तो हमारा भारत पहुंचने वाला पहला देश तो बन ही चुका है, अब इसके पीछे की और जो प्लैनेट्स उन पर भी पहुंचने वाले हम पहले बनना चाहते हैं और उन पर अब हमारी नजर है, जो साफ साफ मोदी जी के विजन में हमें दिखता है, मार्स एंड बियॉन्ड। In addition to the signing of Artemis Accords, what other collaboration has been agreed upon between NASA and ISRO? तो करेक्ट हो जाएगा joint mission on the International Space Station in 2024। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। एक रिपोर्ट और इंडिसेस है दोस्तों, और काफी इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आज के टाइम में, अगर मैं आपके एग्जाम के पैटर्न को फॉलो अप करूं तो जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है, जिसमें इंडिया ने प्रोग्रेस किया है, 8 प्लेसेस ऊपर पहुंचा है 127वें रैंक पर अमंग 146 कंट्रीज। जेंडर पैरिटी, gender equality, right? The Global Gender Index is a benchmark index introduced by World Economic Forum in 2006. It tracks progress and compares nation advancements towards gender parity and equality across the 4 key dimensions and sub-parameter, right? That is number 1, economic participation and opportunity, educational attainment, health and survival, and political empowerment. These are the 4 most important pillars जिसमें से ये रैंक्स डिसाइड होती है। ठीक है, तो ये 4 नाम तो आपको याद होने चाहिए और इंडिया की रैंक आपको याद होनी चाहिए 127, टोटल कितने 146 कंट्रीज। ठीक है, तो इन विच डायमेंशन डज इंडिया लैग बिहाइंड इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स? तो हो जाएगा इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी को लेकर बात की गई है। ठीक है, मेल एंड फीमेल। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर। एप्पल टू लॉन्च इट्स क्रेडिट कार्ड इन इंडिया, प्लानिंग टू टाई अप विद एचडीएफसी बैंक। अब एप्पल क्या कर रहा है, अपना क्रेडिट कार्ड इंडिया में लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। अब ऐसे तो उसको लॉन्च करने के लिए मिलेगा नहीं, आरबीआई अलाउ नहीं करेगा, उसे इंडियन किसी बैंक के साथ टाई अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसने पकड़ा है एचडीएफसी बैंक, वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक, राइट? The iPhone maker is planning to tie up with HDFC to bring the credit card for its Indian customers. About the Apple card, it is a primitive stage that there has been no concrete decision till now. Other than holding discussion with the HDFC Bank CEO, Apple inclusive executives have also held decisions with the RBI, right? Very very important from your exam point of view. और इसी के साथ साथ यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे स्टैट्स की। एप्पल के फाउंडर कौन है? तो रोनाल्ड वेन, वोजनोविक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टीव जॉब्स। एप्पल का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? कैलिफोर्निया। एप्पल की सीईओ कौन है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, टिम कुक। इनके बारे में काफी मीम्स आई थी जब अभी बॉम्बे में खुला था ऑफिशियल एक स्टोर एप्पल का। ठीक है, और एप्पल फाउंड कब किया गया था? अप्रैल 1 को 1976 एल्टोस कैलिफोर्निया में, राइट? तो एप्पल इंक्लूसिव है प्लानिंग टू लॉन्च इंडिया इट्स क्रेडिट कार्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? करेक्ट हो जाएगा एचडीएफसी बैंक, सॉरी इंडिया, एंड विद विच बैंक? एचडीएफसी बैंक। ओके, आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 की। इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया जा रहा है जून 23 को, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो स्टेट यहाँ पर निकल गया है उड़ीसा। And this day is filled with the sports events like races, displays, music, informative workshops, and everything, various countries. Okay, and very very important is the theme of the Olympic Day, that is let's move, with aims to inspire people around the world to make टाइम फॉर डेली फिजिकल एक्टिविटी। दोस्तों आजकल जो हमारा रूटीन है, जो कि सच है, कोरोना के बाद से दिन भर लैपटॉप, दिन भर फोन, दिन भर टीवी, कंप्यूटर्स, पीसीज, पीएस, उससे हमारी बॉडी लेथार्जिक। और कहीं ना कहीं ये बात तो सच है कि जो अभी की जनरेशन है और जो हमारी जनरेशन थी, हम बाहर जाकर गेम्स खेलने के लिए लड़ते थे घर वालों से, और आज के लोग बच्चों को बाहर भेजते हैं और बच्चे बाहर नहीं जाना आते करके। ये सच है। इस पर मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी देखा था जिससे मुझे बहुत कुछ रिलेट हुआ कि ये कि जब हम बाहर खेलने आते थे, हम घर आने का नाम नहीं लेते थे, और आजकल के बच्चे घर से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फिजिकल एक्टिविटी कराई जाए, है ना?
तो वर्ल्ड ओलंपिक डे एंड इंटरनेशनल ओलंपिक डेज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन जून 23। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आज के साथ आपके हमेशा हमारी स्क्रीन पर आज के सेशन में। GE एरोस्पेस साइंस MOU विद HAL टू प्रोड्यूस फाइटर जेट्स इंजन फॉर IAF। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की HAL के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, जिसमें क्या होगा, फाइटर जेट्स इंजन का प्रोडक्शन होगा इंडियन एयरफोर्स के लिए। एंड दिस सिग्निफाइज अ न्यू एरा इन द इंडिया US पार्टनरशिप। तो मोदी जी गए तो बहुत कुछ करके ही आएंगे, है ना, और हमारे लिए बहुत कुछ क्वेश्चंस भी बनाएंगे एग्जाम में। तो यूएस का जो विजिट है ना मोदी जी का, ये इसमें क्या क्या उन्होंने एग्रीमेंट साइन किए सब आपको पढ़ना है भाई। This agreement holds immense strategic importance as while many countries manufacture their own fighter aircraft, only a few possesses the advanced technology required to produce jet engines. Right? Very very important. कौन से दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में एमओयू साइन हुआ है, ध्यान रखना, और किस लिए हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बना दिया गया, आंसर आपको पता है, टू प्रोड्यूस फाइटर जेट्स इंजन फॉर द IAF। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते कि सेशन यहाँ पर आप लोग को अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। आप डेली हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। होम सेक्शन पे जाकर आपको मंडे टू सैटरडे विदाउट एनी डिले करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलेगी, शॉर्ट्स मिलेंगे जो 1 मिनट में आपके नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे, लाइव कंटेंट मिलेगा। प्लेलिस्ट पर जाकर मन चाहे सब्जेक्ट और मन चाहे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। कम्युनिटी बेस पर आप MCQs सॉल्व कर सकते हैं, और ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी हम अवेलेबल हैं। सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, और साथ ही साथ दोस्तों आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप सब कुछ मिलेगा। 1 महीने का प्राइम अविजन प्राइम मेंबरशिप है ना 199 रुपीज में, और रेकमेंडेड रहेगा 12 मंथ्स का 599 रुपीज ओनली। ऑल्सो फॉर एनी क्वेरीज यू कैन connect with us on WhatsApp, and you can directly join me on Telegram, my official Telegram channel with the logo of this sign. You can join that group for all the link and PDF of the videos, right? तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।